पुराणों में गाय को विष्णु से जोड़ा गया है, जबकि बिना बधिया किए गए जंगली बैल को शिव से जोड़ा गया है। जहां दुर्गा ने नर भैंस राक्षस को मार डाला, वहीं केरल के अयप्पा ने मादा भैंस राक्षस को मार डाला। वैष्णव पौराणिक कथाओं में गाय को धन की देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में देखा जाने लगा। लाखों हिंदू गाय का सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो मां के दर्जे को देवी के स्तर तक ले जाता है। इसलिए गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है, क्योंकि यह हमें जीवनदान दूध प्रदान करता है। गाय को मूल स्वरूप में अपने लोगों की देखभाल करने वाली के रूप में देखा जाता है। गाय पृथ्वी की दिव्य उदारता का प्रतीक है। हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक भगवान कृष्ण को अक्सर नाचते हुए गोपियों के बीच बांसुरी बजाते हुए चित्रित किया जाता है। वह एक गाय चारने वाले के रूप में बड़ा हुआ। कृष्ण को गोविंदा और गोपाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है गायों का मित्र और रक्षक। एक साधु भक्त के लिए नाश्ता करने से पहले गाय को खाना खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय की पूजा की पौराणिक व्याख्या गायें हिंदू धर्म ग्रंथों का एक सिद्धांत अंग रही हैं, जिसमें कामधेनु नाम की गाय देवी का उल्लेख किया गया है, जो ब्रह्मांडीय महासागर के मठ से प्रकट हुई थीं। उसे वकील की गाय के रूप में भी जाना जाता था, जो उसके मालिक को वह सब प्रदान करता था जो वह चाहता था। भगवत गीता और महाभारत जैसे हिंदू पवित्र ग्रंथ कामधेनु के कई संदर्भ हैं। अन्य वैदिक ग्रंथों में कामधेनु का उल्लेख होमधेनु के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ एक ऐसी विद्या है जिसमें वैदिक अग्नि यज्ञों के लिए आवश्यक सामग्री घी और दूध आदि प्राप्त होते हैं। हालांकि कामधेनु को समर्पित मंदिर दुर्लभ है। हिंदू गाय को उनके नश्वर अवतार के रूप में पूजते हैं। डिस्काउंट दान है जहां ग्राहकों को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, और कोई भी गाय के कल्याण के लिए वहां दान कर सकता है। हिंदू धर्म का एकमात्र ऐसा बुतपरस्त विश्वास नहीं है जो कि टूटे हुए की पूजा में विश्वास करता है, बल्कि दुनिया भर की संस्कृतियां और धर्म हजारों वर्षों से अलग अलग पक्षी और टुकड़ों की पूजा करते आ रहे हैं। जिस तरह कामधेनु को आधा इंसान और आधे गाय के रूप में चित्रित किया गया है, उसी तरह का ग्रीक देवता होरस का सिर बाजा है। गाय के सींगों से बनी अपनी टोपी वाली ग्रीक देवी हाथोर को आकाश, प्रेम, सौंदर्य, आनंद, प्रकृति और उर्वरता की देवी के रूप में जाना जाता है, और यही कारण है कि हिंदू लोग पूजा करते हैं। कई कलाओं में उनके शरीर के विभिन्न सिद्धांतों कामधेनु को अक्सर देवताओं के चित्रों के साथ पूर्ण गाय के रूप में चित्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मा को कुबड़ पर रखा गया है, जबकि उनके सभी चार पैर, जो चार वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिमालय को स्मारक बनाया गया है। उनके कंधे पर अग्नि देवता और पवन देवता वायु का चित्रण किया गया है। वैदिक काल में ऋषि विवाह वह होता था जिसमें एक व्यक्ति अपनी बेटी को एक गाय और बैल के साथ ऋषि को दे देता था, ताकि उनके पास भी आजीविका का एक स्रोत हो। एक भैंस भी यही उद्देश्य पूरा कर सकती है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से गाय थी जिसे अधिक महत्व दिया गया था। वेदों में गाय के महत्व को सही ढंग से समझाया गया है। पुराणों में गाय को विष्णु से जोड़ा गया है, जबकि बिना बधिया किए गए जंगली बैल को शिव से जोड़ा गया है। जहां दुर्गा ने नर भैंस राक्षस को मार डाला, वहीं केरल के अयप्पा ने मादा भैंस राक्षस को मार डाला। वैष्णव पौराणिक कथाओं में गाय को धन की देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में देखा जाने लगा। भागवत पुराण में पृथ्वी गाय का रूप लेती है और विष्णु से उसकी रक्षा करने के लिए कहती है।
इसीलिए विष्णु उनके संरक्षक को गोपाल पृथ्वी गाय का रक्षक कहा जाता है। पृथ्वी की कल्पना सभी जीवित प्राणियों द्वारा दूध दुहने के रूप में की जाती है, और जब राजा पृथ्वी के संसाधनों को लूटते हैं तो उन्हें गाय हत्यारों या गाय को पीड़ा देने वाले के रूप में वर्णित किया जाता है, और लालची राजा को मारने और पृथ्वी को उनका खून पीने देने के लिए विष्णु परशुराम, राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में गायों की श्रद्धा के लिए सबसे अच्छे कारण इसकी समग्र उपयोगिता, इसके उत्पादों का अविश्वसनीय पोषण और औषधीय मूल्य और पूर्ण उत्पादकता और मातृ निःस्वार्थता का प्रतिनिधित्व है। हिंदुओं ने अपने नियमित जीवन में न केवल भोजन, दवा, ईंधन और कीटाणुशोधन के लिए अपने नियमित जीवन में न केवल घास, अनाज और पानी के सेवन से गाय द्वारा उत्पादित प्रत्येक वस्तु का उपयोग किया है, चाहे वह दूध, मूत्र या गोबर हो। ये सभी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध अनुप्रयोग हैं, बल्कि धार्मिक संस्कारों और त्योहारों में भी हैं। गायों की आराधना और सम्मान में एक अत्यधिक उत्साहजनक कारक भगवान कृष्ण के साथ इसका जुड़ाव है, जो एक लोकप्रिय हिंदू देवता हैं, जिन्होंने अपने युवा वर्ष एक चरवाहे के रूप में गुजारे थे। इसके अतिरिक्त हिंदू पुरोहित वर्ग ब्राह्मणों को दान के रूप में गायें दान करने की एक प्रमुख पुरानी प्रथा, इसके स्वर्णिम मूल्य और उत्पादकता के कारण लोगों में यह भावना पैदा हुई कि गाय को मारना एक ब्राह्मण की हत्या के बराबर होगा, जिसे अस्वीकार्य माना जाता था। पाप बाद में भी 20वीं शताब्दी से पहले और उसके दौरान भारत में रियासतों के हिंदू शासकों ने अपने प्रांतों में गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। भागवत गीता सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ राघवाचार्य श्री कृष्ण भगवान में ही स्वयं साक्षात भागवत सार निहित है। भागवत को सुनने से पाप का विनाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज ने कहा, हनुमान जी का जप करने से यमदूत भी भयभीत होते हैं। गाय को डोट धर्म के अनुसार पवित्र माना गया है, इसकी सेवा करना हमारा दायित्व है। श्री कृष्ण भगवान में ही स्वयं साक्षात भागवत सार निहित है। भागवत को सुनने से पाप का विनाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज ने कहा, हनुमान जी का जप करने से यमदूत भी भयभीत होते हैं। गाय को धर्म के अनुसार पवित्र माना गया है, इसकी सेवा करना हमारा दायित्व है। उन्होंने गाय, गीता और तुलसी के महत्व को प्रतिपादित किया। इस अवसर पर राजस्थान गौशाला समिति के अध्यक्ष दिनेश गिरी महाराज ने कहा, गौ धन सबसे पवित्र धन है, हमें गाय का पालन करना चाहिए तथा गाय पर हो रहे अत्याचार को रोकना होगा। प्रारंभ में डॉ वीरेंद्र भाटी मंगल ने रामानंद गौशाला की विस्तार से जानकारी दी। कथा के दौरान मंच पर करंट बालाजी मंदिर के बजरंग पुरी महाराज, दिनेश गिरी, रामबाल काचार्य, मुरली मनोहर मंदिर के महंत गौतम शास्त्री सहित अनेक संत विराजमान थे। कार्यक्रम में विधायक मनोहर सिंह, पालिकाध्यक्ष संगीता पारीक, पालिका उपाध्यक्ष भानु खाटा, जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की सदस्य सुमित्रा आर्य, प्रधान प्रतिनिधि प्रताप सिंह कोयल, निम्बी जोधा सरपंच श्याम सुंदर पंवार, पूर्व पार्षद लूंकरण शर्मा, जगदीश प्रसाद पारीक, भाजपा शहर अध्यक्ष हड़मान मलजांगेड़, गौशाला अध्यक्ष लादूराम जैनाग्रवाल, सुरेश जाजू, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष रमेश सिंह राठौड़, देवाराम पटेल, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक सीताराम गौतम, पार्षद अंजना शर्मा, कार्यक्रम संयोजक भागचंद बर्डिया, ब्रिजेश माहेश्वरी, गोविंदराम टाक, अनिल शर्मा आदि प्रमुख लोगों के अलावा प्रभात फेरी, गौपुत्र सेना, दुर्गा दल, दशहरा मेला समिति, लाडनू एवोल्यूटर्स ग्रुप, व्यापार मंडल, गौशाला समिति आदि अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। 2 किमी लंबी थी कलश
यात्रा पुष्प वर्षा से किया स्वागत। भागवत कथा आयोजन से पूर्व परंपरागत रूप से निकाली जाने वाली कलश यात्रा एवं भागवत ग्रंथ कथा वाचक को मंदिर से लाने की प्रक्रिया यहाँ शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई। करीब 2 किमी लंबी यह कलश यात्रा शनिवार को सुबह 8 बजे सेवक चौक स्थित सीताराम मंदिर से रवाना होकर रामद्वारा रोड, हनुमान गेट, बस स्टैंड, गौरव पथ से होते हुए गौशाला प्रांगण में कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में 1108 कलश लिए हुए महिलाएं सम्मिलित हुई। पूरे रास्ते में इस कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जगह जगह पेयजल, शरबत आदि की व्यवस्था भी की गई। कलश यात्रा को देखने वालों का तांता लग गया। जायल अलखपुरी सिद्धपीठ जाडन के श्री दीपेश्वर आश्रम बड़ी खाटू के गादीप्ति महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद महाराज शनिवार को पहुंचे। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर आयोजित सत्संग में स्वामी ने वैदिक धर्म व्यवस्था पर प्रकाश डाला तथा लोगों से सनातन धर्म संस्कृति को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की गई। इस मौके पर स्वामी योगेश पुरी, गिरधारी सिंह राठौड़, ग्राम सेवक श्रवण राम सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। डीडवाना के नागौरिया मठ में शनिवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान जानकीनाथ की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार करके पूजन किया गया। अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर 56 भोग की झांकी सजाई गई। नागौरिया मठ के स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज के सानिध्य में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान जानकीनाथ की प्रतिमा का विद्वान पंडितों द्वारा श्रृंगार किया गया। इसके उपरांत महाराज ने महाआरती की। तत्पश्चात भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।